आइए वीडियो की शुरुआत इस बात से करते हैं कि कैसे एक आम लड़का भारत में एक बड़ा यूट्यूबर बन गया। उसका नाम है, ये कहानी है सौरव जोशी की, जो एक आम परिवार में पैदा हुए और आज इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर बन गए हैं। 8 सितंबर 1999 को एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम सौरव रखा जाता है। सौरव के पापा मेहनती मजदूर थे और मम्मी घर में थी। उनकी जिंदगी जितनी नॉर्मल थी उतनी ही मुश्किलों में भी। लेकिन सौरव कुछ अलग थे, एक चमक जो उन्हें हमेशा कुछ अलग करने के लिए मोटिवेट करती थी। जहां बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते थे, छिपकर खेलते थे, वहीं सौरव अपना पूरा टाइम अपनी पेंसिल और ड्राइंग शीट पर बिताते थे। सौरव अपनी कॉपी में लाइनें खींचते थे और मिनटों में उनका चेहरा भर जाता था और धीरे धीरे उनकी पेंसिल उनकी सबसे बड़ी दोस्त बन गई। जैसे जैसे सौरभ बड़े होते गए, उनकी ड्राइंग बेहतर होती गई। वो धीरे धीरे अपने मोबाइल स्क्रीन पर लोगों के चेहरे देखने लगे और अपनी शीट उतारने लगे। उन्हें सेलिब्रिटीज की स्केचिंग की तस्वीरें दिखने लगी, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते थे। लेकिन सौरव की ख्वाहिश अभी खत्म नहीं हुई थी। वो अपनी कला को पूरी दुनिया से देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक YouTube चैनल शुरू किया। इसका नाम सौरव जोशी आर्ट्स रखा। जब सौरव ने YouTube चैनल शुरू किया तो उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने पहले ही एक YouTube चैनल बना लिया था, लेकिन सौरव के पास इतनी सुविधाएं नहीं थीं कि वे एक टेबल का इंतजाम कर सकें। और शूट करने के लिए क्योंकि कोई अच्छा कैमरा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पुराने फोन से ही वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी। उन्होंने स्केच बनाना भी सिखाना शुरू कर दिया थे। इसीलिए वे उन्हें रेगुलर देखने लगे। पहले वीडियो में कैमरा सही नहीं था, लाइट थोड़ी कम थी और आवाज थोड़ी हिचकी वाली थी। लेकिन एक चीज उनकी मेहनत थी। शुरुआत आसान नहीं थी। बहुत सारे वीडियो बनाने के बावजूद, उन्हें डालने के बावजूद सौरव को उतने व्यूज नहीं मिले थे। कभी कभी सिर्फ 20-30 व्यूज होते थे और कमेंट्स बहुत मुश्किल होते थे। लेकिन एक बात जो रेगुलर बेसिस पर वह सोच रहा था वो यह थी कि सौरव बहुत परेशान हो गया। लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि वह जानता था कि बीज को बढ़ने में समय लगेगा। और ऐसा करते हुए और प्यार पाते हुए 2018 में एक समय ऐसा आया जहां सौरव को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मिला, सिल्वर प्ले बटन, जिसे हर यूट्यूबर ढूंढ रहा होता है। और यह सौरव के लिए उसके लिए एक बड़ा सपना था। इतनी मेहनत के बाद जब उसे यह सफलता मिली तो उसके मन में एक और नया ख्याल आया, और वह था एक और YouTube चैनल बनाना। यह 2019 में बनाया गया और इसका नाम सौरव जोशी ब्लॉग्स रखा गया। उसने मुझे थोड़ी सी जानकारी दी थी। उसने मुझे अपने घर का माहौल दिखाया। पापा अपना काम कैसे करते हैं, मम्मी, मौसी और उनका पूरा परिवार अपना काम कैसे करता है। उसने मुझे अपने गांव, पहाड़ों, अपनी सादी जिंदगी और डेली रूटीन के साथ अपने रिश्ते दिखाए। इससे उसकी जिंदगी चलती रही और बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ गए। लेकिन फिर आया साल 2020, जो वो साल था जिसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन लगने से रोक दिया। ये वो साल था जब पूरा देश बंद हो गया, सड़कें बंद हो गईं। इस चीज ने सौरव जोशी को एक और नया आइडिया दिया, जो सबसे बड़ा आइडिया था, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ये था 365 दिन, 365 व्लॉग। हर दिन एक नया व्लॉग। कोई वेकेशन नहीं, कोई बहाना नहीं, और बस इसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही सौरव ने रोज व्लॉगिंग शुरू की, बहुत से लोग उनसे जुड़ने लगे। क्योंकि उनका कंटेंट असली था, वो हमेशा उन्हें रोजमर्रा की चीजें दिखाते थे, ताकि वो देख सकें कि परिवार में क्या होता है। सौरव की हंसी, उनके परिवार के पल, पीयूष की मस्ती, मम्मी की तात, फटकार, ये सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था। एक व्लॉग के बाद दूसरा व्लॉग, व्यूज शुरू हुए, सब्सक्राइबर शुरू हुए, और इसी के साथ सौरव जोशी नाम शुरू हुआ। और फिर वो दिन आया जो सौरव हमेशा से चाहते थे। सपना जो हकीकत में बदल गया, यानी उनका YouTube चैनल भारत के सबसे बड़े व्लॉग चैनलों में से एक है। आज सौरव के लाखों सब्सक्राइबर हैं, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड प्ले बटन हैं, बड़े ब्रांड डील्स हैं,
बहुत अच्छे गैजेट्स और शानदार कारें हैं। उनका स्टूडियो है, म्यूजिक वीडियो हैं जिन पर लाखों व्यूज हैं और एक लॉयल ऑडियंस है जो उन्हें अपने दोस्तों की तरह। किसी ने कहा कि शो और भी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और सोशल मीडिया पर हेट कमेंट्स आने लगे और धीरे धीरे ये प्रेशर बढ़ने लगा। लेकिन सौरभ समझ गए थे कि अगर आपको नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इस सारी नेगेटिविटी को इग्नोर किया और अपनी असली ऑडियंस पर फोकस किया। सौरभ की स्पेशलिटी सिर्फ उनका कैमरा नहीं है, बल्कि उनकी स्पेशलिटी उनके परिवार का प्यार, उनकी सिंप्लिसिटी और उनकी खुशी है जो वो दुनिया को बांटते हैं। वो चले जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलते। और यही वजह है कि वो मुझे अपने ब्लॉग्स में बताते हैं कि कैसे उन्होंने दिखाया है कि अगर उनके पास किस्मत और अपना पैसा है तो वो अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आज सौरभ जोशी की 37 मिलियन यूट्यूब फैमिली है जिसे वो बहुत प्यार करते हैं और वे सभी उनसे ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे सौरभ उनके परिवार के सदस्य हों। और आपको क्या लगता है, ये 37 मिलियन की फैमिली जो सौरभ जोशी ने बनाई है, क्या इसलिए? आप सब्सक्राइबर क्यों हैं और आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये थी सौरभ जोशी की सक्सेस जर्नी। हम आपके लिए बहुत सारी स्टोरीज लाएंगे कमेंट सेक्शन। तो ये थी सौरभ जोशी की सक्सेस जर्नी। हम आपके लिए बहुत सारी स्टोरीज लाएंगे जो आपको इंस्पायर और मोटिवेट करेंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको क्या पसंद है और आप क्या देखना चाहते हैं और आप इन डॉक्यूमेंट्री वीडियो के बारे में क्या देखना चाहते हैं।